सिक्स्थ एग्जाम्पल आपका क्या कहता है कि एक्स डी भी ए डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट मीनिंग समझते हैं हम, क्या होता है आपके पास डी ऑफ एक्स वाई जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये क्या कहता है कि शो दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। क्या कहता है कि हर सबसेट जो एक्स का एक्स को कंटेन करता है वो एक्स की नेबरहुड होता है। हमने क्या ले लिया, ए एनी सबसेट ले लिया, ठीक है, जो एक्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो नेबरहुड होगा, इसका क्या मीनिंग है भी एक्स को सेंटर मान के मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो ए में चला जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 रेडियस का स्फीयर ले लिया तो वो क्या बनेगा 1/2 रेडियस का स्फीयर, इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जिनकी एक्स से डिस्टेंस रेडियस से लेस हो जाएगी। अब 1/2 से लेस डिस्टेंस डिस्क्रीट स्पेस में क्या होगी आपके पास, ये डिस्टेंस 1/2 से लेस क्या होगी, 0 हो सकती है, और तो कुछ नहीं होगा। 0 किस केस में होगी, जब y भी खुद x ही हो जाए। इसका मीनिंग y क्या है, x ही है आपके पास, मीनिंग सिंगलटन x। और a कोई भी सबसेट था जो x को कंटेन कर रहा था तो उसकी जो नेबरहुड है वो भी सिंगलटन x होगी, वो भी a में चलेगी। और s 1/2x क्या एक ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर जो x को सेंटर मान के खींचा गया वो क्या आया, सिंगलटन एक्स है। सिंगलटन एक्स ए में है, इसका मीनिंग ए क्या हो गया, एक्स की नेबरहुड हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट का क्या मीनिंग है, बी द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। क्या कहता है कि सेट के सारे पॉइंट कैसे पॉइंट हो, इंटीरियर पॉइंट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ ए सेट बोलेंगे, और उसको ए बोल से नोटेशन देंगे हम। क्या मीनिंग है इसमें, इसका कि वो सारे एक्शन सच दैट जो ए के इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। या हम इस डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं भी ए के इंटीरियर में वो सारे पॉइंट आएंगे जो ए के पॉइंट हैं, और उनके अराउंड यदि हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें और वो भी ए में चली जाए। कहने का क्या मीनिंग है भी वो सारे पॉइंट जिनकी ए नेबरहुड रखता है और वो ए में भी है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट उसके इंटीरियर में चले जाएंगे। मीनिंग एस आर एक्स, मीनिंग वो सारे एक्स जिनके अराउंड एक ओपन बॉल ड्रॉ करें जो ए में चली जाए, ठीक है, वो सारे पॉइंट इंटीरियर ए के इंटीरियर के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स। हमें पता है कि रियल लाइन के अंदर कहीं भी गैप नहीं होता, भी कोई भी रियल नंबर उठाओगे उसकी नेबरहुड एक ओपन इंटरवल बनती है और ओपन इंटरवल में कहीं भी गैप नहीं होता, ठीक है। इसका मीनिंग आर क्या है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड रखता है। इसका मीनिंग आर का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। कैसे, कोई भी रियल उठाओगे उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल मिलेगा, ठीक है, वो आर में जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जितने भी रियल नंबर हैं उन रियल नंबर की सारी नेबरहुड भी आर के अंदर ही जाती है। इसका मीनिंग आर का जो इंटीरियर सेट बनेगा खुद आर ही बन जाएगा, क्योंकि हर रियल की नेबरहुड रियल के अंदर ही बिलोंग करती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, आर का इंटीरियर खुद क्या बन गया, आर बन गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने निकालनी है, क्या कहता है कि सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल इन आर। जो ओपन स्फीयर है आर के अंदर वो क्या बनता है, ओपन इंटरवल ही होता है। कैसे भी कोई भी एक्स लिया ओपन इंटरवल से और ओपन इंटरवल में ही चला जाएगा और ओपन इंटरवल आर के अंदर चला गया। इसका मीनिंग ए बी हर पॉइंट की नेबरहुड रखता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास है ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर क्या हो गया, ए बी हो गया आपके पास, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो आपके पास क्लोज इंटरवल है ए बी, क्या वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा, नहीं होगा। क्लोज इंटरवल अपने एंड पॉइंट को छोड़ के जब ए की नेबरहुड उठाओगे आप तो वो क्या बनेगी, ए माइनस अपसाइलन और ए प्लस अपसाइलन, ठीक है। तो जो आपके पास ए माइनस अपसाइलन टाइप के एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो इसका मीनिंग क्लोज इंटरवल ए बी एंड पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब पॉइंट की नेबरहुड होगा। इसका मीनिंग क्लोज इंटरवल ए बी का जो इंटीरियर है वो क्या बन जाएगा, एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। अब सेमी ओपन इंटरवल का इंटीरियर, सेमी क्लोज का इंटीरियर ओपन इंटरवल बन जाएगा। ये क्या कहता है कि क्या नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड रखता है? नहीं रखता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1 उठा लिया तो 1 की नेबरहुड क्या बनेगी, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन टाइप की बनेगी। और कोई भी पॉइंट 1 लिया हमने या कोई भी नेचुरल नंबर x उठा लिया, उसकी नेबरहुड n में जानी चाहिए, ठीक है, तभी x क्या होगा, n का इंटीरियर पॉइंट होएगा। बट नेचुरल नंबर तो काउंटेबल है और एक ओपन इंटरवल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, वो किसी काउंटेबल सेट में नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल इरैशनल नंबर जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जाएंगे। इसका मीनिंग नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं रखता। इसका मीनिंग नेबरहुड नहीं रखता तो उसके इंटीरियर में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, फाई हो जाएगा। ऐसे ही इंटीजर के इंटीरियर में भी नहीं आएगा, रैशनल नंबर के इंटीरियर में भी नहीं आएगा, तो इनका इंटीरियर क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा। फिर क्या कहता कि कोई भी फाइनाइट सेट आर का क्या अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड रखता है? नहीं रखता। मान लिया कोई भी एलिमेंट उठाया हमने, उसकी नेबरहुड तो एक इंटरवल बनेगी, और इंटरवल में तो कितने पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। और ए क्या फाइनाइट सेट है, क्या इनफाइनाइट पॉइंट फाइनाइट सेट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसका मीनिंग ए का इंटीरियर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इसका मीनिंग किसी भी फाइनाइट सेट या कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होता, नेबरहुड नहीं होगा तो उसका इंटीरियर क्या बन जाएगा, नल सेट, फाई बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि भी दो सेट आपके पास, दो सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस की। फर्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किसके इक्वल आना चाहिए, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। सेकंड क्या है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का। और ये क्या कहता है कि आल्सो शो दैट ए यूनियन बी का, ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर इक्वल नहीं हो सकते ए यूनियन बी के इंटीरियर के, बाय मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको आप किसी एग्जाम्पल से जस्टिफाई भी करके दिखा। अब फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। अब हमें क्या दिखाना है, अभी ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किसके इक्वल हो जाए, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इसके इक्वल हो जाए। इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे। अब इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है तो क्या दिखाएं, भी इसका कोई भी एलिमेंट उठाए और वो हम इस सेट में बिलोंग करा दे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई पॉइंट उठा लिया, मान लिया लेट एक्स ले लिया ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। यदि x ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में है तो x किसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट हो गया। यदि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो x को सेंटर मान के यदि मैं कोई भी सफियर ड्रॉ करूंगी वो इसके अंदर चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या मिलेगा, हमें एक ओपन सफियर मिलेगा, किस टाइप का, SRX टाइप का। वो कहाँ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि x ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। अब SRX किस में चला गया, ए इंटरसेक्शन बी में चला गया। अब हमें पता है कि SRX कहाँ जाता है, इंटरसेक्शन बी में। और किसी दो सेट की इंटरसेक्शन दोनों सेट का सबसेट होती है, वो ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट से क्या इक्वेशन बनी, जो आपके पास SRX वो ए में चला गया, दूसरे से क्या आया आपके पास, SRX कहाँ चला गया, बी में चला गया। अब SRX ए में भी जाता है बी में भी जाता है, इसका मीनिंग SRX कहाँ चला गया, ए इंटरसेक्शन है बी के अंदर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में कर दें हम, जब SRX ए में भी जाता है बी में भी जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भी वो स्फीयर जिसका सेंटर x है वो ए में जाता है तो वो पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया और वही पॉइंट बी का भी इंटीरियर पॉइंट हो गया। जब x ए का इंटीरियर पॉइंट है बी का इंटीरियर पॉइंट है तो x कहाँ चला गया, ए के इंटीरियर में जाएगा ना और बी के इंटीरियर में जाएगा। तो ए के इंटीरियर में भी है बी के इंटीरियर में, तो x दोनों के इंटरसेक्शन के इंटीरियर में चला गया। x किसका लिया था आपने, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का पॉइंट लिया था, किस में बिलोंग करा दिया, x बिलोंग टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसका मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इसका सबसेट हो गया। अब कन्वर्सली में क्या करना है
कि जो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट हो जाए, तो इसका कोई एलिमेंट उठाएंगे, उठा लिया हमने, x बिलोंग टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, दोनों में जाता है तो x ए इंटीरियर में भी है और बी इंटीरियर में भी। इसका मीनिंग इसमें जाता है और इसमें जाता है, तो इसको सेंटर मान के कोई सफियर लें, इसमें भी इसको सेंटर मान के कोई स्फीयर ले, वो इसमें जाए ए में जाएगा और वो बी में जाएगा, तो क्या मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SR1x SR2x सच दैट SR1x ए में जाएगा SR2x बी में जाएगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि x ए इंटीरियर में है और x बी इंटीरियर। हमने क्या ले लिया, R1 R2 की मिनिमम वैल्यू ले ली R। इसका मीनिंग इनसे छोटी रेडियस का जो सफियर होगा दोनों से छोटी का वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, SRX इसमें भी जाएगा और ये किस में जा रहा है, ए में जा रहा है, SRX SR2 में भी जाएगा और ये किस में है, बी में है आपके पास। तो यहाँ से क्या निकला आपके पास, SRX ए में चला गया, SRX बी में चला गया, ए में भी गया बी में भी गया, तो SRX ए इंटरसेक्शन बी में चला गया। जब आपके पास कोई पॉइंट है उसके अराउंड एक सफियर ड्रॉ किया सेंटर मान के, वो किसी सेट में चला गया, तो वो पॉइंट क्या हो गया, उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसका मीनिंग x कहाँ बिलोंग कर गया, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में बिलोंग किया। आपने किसका पॉइंट लिया था, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, कहाँ बिलोंग करा दिया, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। इसका मीनिंग ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सब सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का। ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये 1 नंबर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिखाना हमें भी, ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर सबसेट हो जाए किसका, ए यूनियन बी के इंटीरियर का। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट उठा लिया, यूनियन में है तो हम ये कह सकते हैं या तो वो ए में है या बी में या दोनों में है, ये बोल सकते हैं ना, यूनियन में तो तभी जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x ए इंटीरियर में है और बी इंटीरियर में, या कह सकते हैं ए इंटीरियर में है तो इसके अराउंड एक सफियर है, या तो वो ए में जाएगा आइदर कंटेंट इन ए और बी में, ठीक है। तो ये ए में जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ए सबसेट होता है यूनियन बी का, ठीक है। तो SR1X कंटेंट इन ए विच कंटेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए कर देंगे हम भी SR2X जो सबसेट है बी का, और बी क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। यहाँ चला गया आपके पास, यहाँ से क्या निकला, इससे फर्स्ट केस से क्या निकला कि हमने x को सेंटर मान करके एक सफियर खींचा, वो सफियर ए यूनियन बी में गया, और यहाँ क्या लिया, x को ही सेंटर मान के एक सफियर खींचा, वो भी ए यूनियन बी में चला गया। इसका मीनिंग x क्या हो गया, ए यूनियन बी का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो ए यूनियन बी का इंटीरियर पॉइंट है तो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग टू ए यूनियन बी का इंटीरियर। अब x इसका पॉइंट लिया था, बिलोंग कहाँ करा दिया, ए यूनियन बी के इंटीरियर में। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी के इंटीरियर का। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, इन जर्नल इक्वलिटी होल्ड नहीं होती, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सेट उठा लिए, एक तो ए ले लिया, ए क्या क्लोज इंटरवल 0 1, बी ले लिया क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो ए का इंटीरियर क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 0 1 बन जाएगा, बी का इंटीरियर 1 2 बन जाएगा ओपन इंटरवल। तो इन दोनों की यूनियन क्या बनेगी, 0 to 1 1 से 2, मतलब इनके बीच के पॉइंट नहीं होंगे आपके पास। इसमें वो सारे पॉइंट आ जाएंगे 0 से 2 तक के जिसमें 1 नहीं होगा, ये आएगा ना 0 से 1 और 1 से 2, इसकी यूनियन क्या बनेगी आपके पास, 0 से 2 ओपन इंटरवल में से 1 हटा दो, वो आ जाएगी आपके पास। और नेक्स्ट केस है भी, इन दोनों की यूनियन करो पहले, इन दोनों की यूनियन तो क्या है, पूरा क्लोज इंटरवल 0 से 2 आ गया और इनका इंटीरियर क्या आ गया, ओपन इंटरवल 0 2। तो ये तो क्या है आपके पास, 0 to ओपन इंटरवल में 1 नहीं है और इसमें 1 इंक्लूड है, तो दोनों इक्वल नहीं आए इन जनरल, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट इन जनरल प्रूफ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास ओपन सेट। ओपन सेट का क्या मीनिंग होएगा भी, कोई भी मेट्रिक स्पेस है XD और a subset of X is called open, every point of A is the interior point of भी, कोई भी सेट ओपन कब होगा, उसका हर पॉइंट उसका क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, या सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड रखता हो, ठीक है। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। अब आपके पास प्रूफ करना आपने, शो दैट ओपन इंटरवल कंटेंट इन R इज एन ओपन सेट।
इसका मीनिंग इसको क्या ओपन सेट प्रूफ करना है। इसका मीनिंग इससे कोई भी पॉइंट उठाएं, उसके अराउंड एक ओपन बॉल ड्रॉ करें, वो कहाँ चली जाए, इस सेट में चली जाए, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी उठाया तो एक्स को सेंटर मान के आर रेडियस से, तो क्या एक सफियर क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा ना रियल लाइन में। तो एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, वो कहाँ जाएगा आपके पास, इसमें जाएगा आपके पास। इसका इसकी क्या वैल्यू है आपके पास, एस आर एक्स कंटेंट ए बी। तो ये ओपन स्फीयर इसमें चला गया आपके पास इंटरवल में, तो ये क्या होगा, नेबरहुड हो गया अपने हर पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शो दैट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर हर सबसेट जो डिस्क्रीट स्पेस का होएगा वो ओपन होएगा। ठीक है, कैसे भाई, भी ए कोई भी सबसेट उठा लिया डिस्क्रीट स्पेस का, ठीक है, तो दो केस बनाएंगे, या तो ए एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक है, या ए क्या हो जाए, नॉन एम्प्टी सेट हो जाए। यदि ए एम्प्टी सेट हो गया, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी, तो ए ओपन हो जाएगा अपने पास। इफ ए नॉट इक्वल टू 5 हो जाए, इसका मीनिंग कोई ना कोई आर्बिट्ररी पॉइंट तो जरूर है आपके पास ए के अंदर। ठीक है, तो ये आपने जो स्फीयर लिया था एस 1/2 एक्स, भी यदि 1/2 रेडियस का स्फीयर लें डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, वो क्या बनेगा आपके पास, यदि रेडियस 1 से छोटी है तो उसमें ओपन स्फीयर डिस्क्रीट स्पेस में क्या बनता है, खुद सेंटर ही आ जाता है। ठीक है, अब आपने एक्स ए का पॉइंट लिया और उसके अराउंड आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया, वो स्फीयर क्या बना, सिंगलटन एक्स। जब एक्स ए में ही है तो उससे बना स्फीयर सिंगलटन एक्स बना आपके पास, तो वो भी ए में आ गया। तो इसका मीनिंग कोई भी आर्बिट्ररी उठाओ और इतनी रेडियस है 1 से कम रेडियस का सर्कल लो, वो ए में ही जाएगा आपके पास। तो ए क्या हो गया, ओपन हो गया। कोई भी सेट उठा लो, हर सबसेट डिस्क्रीट स्पेस का क्या बनेगा, ओपन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शो दैट, 9th एग्जाम्पल आपके पास क्या कहता है कि शो दैट इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन। क्या कहता है कि मीट्रिक स्पेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट लें हर सिंगलटन सेट का, वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो हमने कोई भी सिंगलटन सेट ले लिया एक्स, किसका, मीट्रिक स्पेस का, तो प्रूफ क्या करना है, इस सिंगलटन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ओपन बनेगा। अब इस सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट या तो एम्प्टी बनेगा या नॉन एम्प्टी बनेगा। मान लेते हैं कि इफ एम्प्टी है, एम्प्टी है तो ओपन हो ही गया। दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि एम्प्टी नहीं है, इसका मीनिंग इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, जो एक्स से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यदि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है जो एक्स से डिफरेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होएगा, यदि हम एक्स को सेंटर मान के जो उसकी डिस्टेंस होएगी निकालें हम, तो वो क्या बनेगी आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई क्या बनेगी, आर रेडियस, जो कि क्या बनेगी, 0 से ग्रेटर। समझ रहे हो ना आप कि आपके पास दो अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। यदि पॉइंट अलग अलग हो गए तो कुछ तो डिस्टेंस आएगी ना उसकी। ठीक है ना, तो कुछ डिस्टेंस मान लेते कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमें तो पता लग गया कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगी, कोई पॉजिटिव नंबर आएगी, मान लेते हैं वो आर आती है पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ r1 इज लेस देन r, तो क्या कहता है कि देन द ओपन स्फीयर SR1Y डज नॉट कंटेन x। क्या कहता है कि यदि R1 कोई नंबर है, यदि वो R से छोटा या R के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो यदि R1 रेडियस का हम जो स्फीयर लेंगे Y को सेंटर मान के, तो वो x को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, x को कंटेन नहीं करेगा तो क्या रहेगा आपके पास, देयरफॉर कंटेन्ड इन कहाँ जाएगा, x के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रही हूँ, भी यदि R1 कोई पॉइंट लें जो R से क्या है, लेस और इक्वल हो सकता है, इसका मीनिंग यदि y जो आपने पॉइंट लिया था उसको सेंटर मान के R1 रेडियस लें हम, तो वो क्या करेगा, x को अपने अंदर नहीं लेगा, x को नहीं लेगा तो x को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट लेगा, वो सारे पॉइंट आएंगे ना, तो x को नहीं लेगा तो x को छोड़ करके उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा,
एक्स का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उसके अंदर चला जाएगा। इसका मीनिंग कोई पॉइंट उठाया था, उसको सेंटर मान के कहाँ से उठाया था, एक्स के कॉम्प्लीमेंट से वाई पॉइंट उठाया था, और वाई को सेंटर मान के R1 रेडियस लेके स्फीयर खींचा, वो एक्स के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया आपके पास। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल